अरे, क्या आप जानते हैं कि औसत ध्यान अवधि अब एक सुनहरी मछली से भी कम है? हाँ, ये पागलपन है। नोटिफिकेशन और विकर्षणों से भरी दुनिया में हम संभवतः कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? खैर, बने रहिए क्योंकि आज हम इस तेज तर्रार जीवन में एकाग्रता बनाए रखने के कुछ शानदार सुझावों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सीधे शुरू करते हैं। ध्यान केंद्रित करना और एकाग्रता बनाए रखना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे आसपास के सभी विकर्षणों के साथ। इसके बारे में सोचें। सोशल मीडिया, अंतहीन ईमेल और उन सभी मज़ेदार छोटे ऐप पर स्क्रॉल करना जो हमें उस काम से दूर ले जाते हैं जो हमें करना चाहिए। यह वास्तव में एक बड़ी बात है, क्योंकि जब हम अपना ध्यान खो देते हैं तो हम उत्पादकता खो देते हैं, और यह हमारे काम से लेकर हमारे निजी जीवन तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। तो हम इन विकर्षणों का मुकाबला कैसे करते हैं? हम अपना ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं ताकि हम अपनी टू डू सूचियों को चैंपियन की तरह पूरा कर सकें? खैर, आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। निरंतर विकर्षणों से भरी दुनिया में अपने दिमाग की शक्ति का दोहन करना और सफलता के लिए आवश्यक ध्यान के स्तर को प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन डरें नहीं, क्योंकि एकाग्रता की पुस्तक आपको ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता में महारत हासिल करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ है। यह अमूल्य संसाधन एकाग्रता के महत्व और आपके व्यक्तिगत विकास और उपलब्धियों पर इसके प्रभाव में गहराई से उतरता है। व्यावहारिक विश्लेषण और मूल्यांकन के माध्यम से एकाग्रता की पुस्तक विकर्षणों के हानिकारक प्रभावों की खोज करती है और एक विकर्षण मुक्त वातावरण बनाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करती है। स्पष्ट लक्ष्यों और प्राथमिकताओं की शक्ति को समझकर, प्रभावी अध्ययन तकनीकों को विकसित करके, अपनी दिनचर्या में गति और व्यायाम को शामिल करके, एकाग्रता के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए टूल और ऐप का उपयोग करके, निरंतरता बनाए रखते हुए और चुनौतियों के माध्यम से दृढ़ रहते हुए, यह पुस्तक आपको अपनी छिपी हुई क्षमता को अनलॉक करने के लिए आवश्यक ज्ञान से लैस करती है। इसलिए अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने की दिशा में इस सशक्त यात्रा पर निकलते हुए अपने फोकस को पहले से कहीं ज्यादा संभालने के लिए तैयार हो जाइए। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। भाग 1, एकाग्रता के महत्व को समझना। जब एकाग्रता की बात आती है तो आप अपने दिमाग को भटकने नहीं दे सकते। यह आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और सफलता प्राप्त करने की कुंजी है। एकाग्रता का मतलब सिर्फ एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसके लिए आपको वर्तमान क्षण में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए, किसी भी तरह के विकर्षण या अप्रासंगिक विचारों को बाहर निकाल देना चाहिए। जब आप ध्यान केंद्रित करने की क्षमता रखते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में लगा पाते हैं। एकाग्रता के महत्व को सही मायने में समझने के लिए इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें कि कितनी बार आपका मन महत्वपूर्ण कार्यों या बातचीत के दौरान भटक गया है। कितनी बार आपने अवसरों को खो दिया है क्योंकि आप पूरी तरह से मौजूद नहीं थे। मजबूत एकाग्रता कौशल विकसित करके आप अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं और जीवन के हर पहलू में सफलता की संभावना बढ़ाते हैं, चाहे वह व्यावसायिक बातचीत हो या व्यक्तिगत संबंध। पूरी तरह से काम पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होने से आपको प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती है। एकाग्रता एक मांसपेशी की तरह है जिसे मजबूत होने के लिए नियमित व्यायाम की आवश्यकता होती है। जितना अधिक आप ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से विकर्षणों को रोक पाएंगे और लंबे समय तक ध्यान केंद्रित रख पाएंगे। मानसिक अनुशासन का यह स्तर उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वालों को उन अन्य लोगों से अलग करता है जो बिखरे हुए विचारों और ध्यान की कमी से जूझते हैं। ध्यान या माइंडफुलनेस अभ्यास जैसी तकनीकों के माध्यम से इस कौशल को विकसित करके आप अपने भीतर शक्ति के अंतहीन भंडार का दोहन कर सकते हैं।
आज की तेज गति वाली दुनिया में ध्यान केंद्रित करने में विकर्षणों के प्रभाव को पहचानना महत्वपूर्ण है, जो लगातार सूचनाओं और हमारे ध्यान के लिए प्रलोभनों से भरी हुई है। ध्यान भटकना आसान है। हालांकि सफल व्यक्ति समझते हैं कि वे हर गुजरते हुए विकर्षण से प्रभावित नहीं हो सकते। वे अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और सचेत रूप से चुनते हैं कि वे अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करें। विकर्षणों के हानिकारक प्रभावों को स्वीकार करके और उन्हें कम करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम करके आप बेहतर एकाग्रता का मार्ग प्रशस्त करते हैं और अंततः जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। एकाग्रता केवल ध्यान केंद्रित करने का एक सरल कार्य नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकता है और आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। मजबूत एकाग्रता कौशल विकसित करके आप अपने दिमाग पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं, जीवन के सभी पहलुओं में सफलता की संभावना बढ़ाते हैं और अपने भीतर शक्ति के अंतहीन भंडार का दोहन करते हैं। विकर्षणों के प्रभाव को पहचानना एकाग्रता में महारत हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है और उनके प्रभावों को कम करने के लिए सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। तो अब जब आप एकाग्रता के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए विकर्षणों के प्रभाव को पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से दूर करने के तरीके सीखने के बारे में गहराई से जानें। भाग 2। विकर्षणों के प्रभाव को पहचानना। शोर और लगातार रुकावटों की अराजकता के बीच हमारा दिमाग एक हलचल भरा बाजार बन जाता है, जहां ध्यान और स्पष्टता ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के शोर में डूब जाती है। इस तेज़ रफ्तार दुनिया में इन ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के आकर्षण में पड़ना बहुत आसान है। हमारे स्मार्टफोन पर हमारा ध्यान हमेशा के लिए रुक जाने वाली सूचनाओं से भर जाता है। सोशल मीडिया फीड हमें अंतहीन स्क्रॉलिंग के लिए लुभाते हैं और ईमेल और संदेशों की लगातार बौछार हमें अभिभूत कर देती है। ये ध्यान भटकाने वाली चीज़ें न केवल हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकती हैं, बल्कि हमारे हाथ में मौजूद कामों पर ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता में भी बाधा डालती है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर गहरा असर डालती हैं। जब हम खुद को इन बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा कई दिशाओं में खींचने देते हैं, तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। हमारे विचार खंडित हो जाते हैं, जिससे ध्यान केंद्रित करना और सूचित निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि थोड़ी बहुत रुकावटें भी हमारी सोच को काफ़ी हद तक बाधित कर सकती हैं और उत्पादकता को कम कर सकती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम लगातार हवा में कई गेंदों को उछाल रहे हैं, किसी एक काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें न केवल हमारी एकाग्रता की क्षमता को प्रभावित करती हैं, बल्कि भावनात्मक परिणाम भी देती हैं। ये तनाव, चिंता और अभिभूत होने की भावनाओं में योगदान करती है, क्योंकि हम अपने ऊपर रखी गई मांगों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। हम खुद को लगातार अपडेट की जांच करते हुए या प्राप्त होने वाले हर नोटिफिकेशन या संदेश का तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर महसूस करते हुए पा सकते हैं। लगातार प्लग इन रहने की यह स्थिति हमें सार्थक अनुभवों में पूरी तरह से डूबने या गहन कार्य में संलग्न होने से रोकती है। अपने दिमाग पर नियंत्रण पाने और सच्ची एकाग्रता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम ध्यान भटकाने वाली चीज़ों के प्रभाव को पहचानें और ध्यान भटकाने से मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में कदम उठाएं। बाहरी उत्तेजनाओं को कम करके, जैसे कि नोटिफिकेशन बंद करना या ईमेल चेक करने के लिए विशिष्ट समय आवंटित करना, हम निर्बाध ध्यान केंद्रित करने के लिए जगह बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में सीमाएं निर्धारित करने से बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने या लगातार मल्टीटास्किंग करने के प्रलोभन को कम करने में मदद मिल सकती है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ें सायरन की तरह होती हैं, जो हमें सच्ची एकाग्रता और स्पष्टता के मार्ग से दूर ले जाती हैं। हमारे दैनिक जीवन में लगातार शोर और रुकावटें ध्यान केंद्रित करने, सूचित निर्णय लेने और शांति की भावना का अनुभव करने की हमारी क्षमता में बाधा डालती है। हालांकि विकर्षणों के प्रभाव को पहचानकर और विकर्षण मुक्त वातावरण बनाने के लिए जानबूझकर कदम उठाकर हम अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और गहन एकाग्रता की शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। भाग 3। विकर्षण मुक्त वातावरण बनाना।
शांत और शांतिपूर्ण सेटिंग से घिरे होने पर विकर्षणों की पकड़ से बचना और खुद को पूरी तरह से केंद्रित काम में डुबोना आसान होता है। जब आप विकर्षण मुक्त वातावरण बनाते हैं तो आप अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करते हैं और संभावित व्यवधानों को खत्म करते हैं जो आपकी एकाग्रता में बाधा डाल सकते हैं। अनावश्यक अव्यवस्था को हटाकर अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सूचनाएं बंद करके और एक शांत जगह ढूंढकर जहां आप अपने विचारों के साथ अकेले हो सकते हैं, आप गहन ध्यान और उत्पादकता के लिए मंच तैयार करते हैं। विकर्षण मुक्त वातावरण आपको निर्बाध काम से मिलने वाली शक्ति का दोहन करने की अनुमति देता है। यह आपको बाहरी उत्तेजनाओं द्वारा लगातार खींचे बिना रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं के अपने आंतरिक भंडार का दोहन करने में सक्षम बनाता है। आसपास कम विकर्षणों के साथ आपका दिमाग जटिल कार्यों में गहराई से उतर सकता है, जिससे आप उच्च गुणवत्ता वाला काम कर सकते हैं, जो आपको दूसरों से अलग करता है। इसके अलावा जब आप सक्रिय रूप से विकर्षणों से मुक्त वातावरण बनाते हैं तो आप अपने और अपने आसपास के लोगों को केंद्रित काम के महत्व के बारे में एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। यह सचेत प्रयास उत्कृष्टता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सफलता प्राप्त करने के आपके दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। जब दूसरे लोग विकर्षणों को दूर करने और असाधारण परिणाम देने की आपकी क्षमता को देखते हैं, तो वे अवचेतन रूप से आपके अधिकार को पहचानेंगे और अटूट ध्यान बनाए रखने की आपकी क्षमता की प्रशंसा करेंगे। जैसे ही हम स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के बारे में अगले खंड में प्रवेश करते हैं, याद रखें कि विकर्षण मुक्त वातावरण बनाना वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर लेज़र जैसा ध्यान केंद्रित करने की दिशा में सिर्फ एक कदम है। शोर या दृश्य अव्यवस्था जैसी बाहरी गड़बड़ियों को खत्म करके आप अपने लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और कार्यों को प्रभावी ढंग से प्राथमिकता देने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। इस नींव के साथ शीर्ष प्रदर्शन को अनलॉक करना संभव हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक लक्ष्य जीवन में अधिक उपलब्धियों की ओर एक कदम बन जाता है। भाग 4, स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करना। लेजर जैसा ध्यान केंद्रित करने और शीर्ष प्रदर्शन को अनलॉक करने के लिए आपके लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना और प्राथमिकताएं स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप अपनी ऊर्जा और प्रयासों को प्रभावी ढंग से उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं और आपकी प्रगति में बाधा डालने वाले किसी भी विकर्षण को दूर कर सकते हैं। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने से आप एक विशिष्ट लक्ष्य को ध्यान में रख सकते हैं, जिससे आपको उद्देश्य और दिशा का एहसास होता है। स्पष्ट लक्ष्यों के बिना दैनिक जीवन के शोर में खो जाना और वास्तव में क्या मायने रखता है, यह भूल जाना आसान हो जाता है। लक्ष्य निर्धारित करते समय यथार्थवादी होने के साथ-साथ महत्वाकांक्षी होना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको चुनौती दें, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ प्राप्त किए जा सकें। यह आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करते समय प्रेरित रखेगा। इसके अतिरिक्त प्राथमिकताएं निर्धारित करना सुनिश्चित करता है कि आप अपना समय और संसाधन बुद्धिमानी से आवंटित करें। यह आपको यह पहचानने में मदद करता है कि कौन से कार्य या गतिविधियां सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें दूसरों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करके आप अपने भाग्य को नियंत्रित करते हैं। आप सचेत रूप से यह तय करके अपनी सफलता के स्वामी बन जाते हैं कि अपने प्रयासों को कहाँ निर्देशित करना है। यह मानसिकता आपको उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना से सशक्त बनाती है, जो आगे भी सफल होने के लिए आपकी प्रेरणा को बढ़ाती है। तो अब जब हम स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए अगले चरण में गोता लगाएं। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दैनिक दिनचर्या विकसित करें। इन नींवों के साथ एक संरचित दिनचर्या बनाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप पूरे दिन अटूट एकाग्रता बनाए रखते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ट्रैक पर बने रहें। भाग 5, ध्यान केंद्रित करने के लिए एक दैनिक दिनचर्या विकसित करना।
अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अटूट ध्यान बनाए रखने के लिए एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करने का समय आ गया है, जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ट्रैक पर रखता है। आपकी दैनिक दिनचर्या एक रोड मैप की तरह है, जो आपको पूरे दिन मार्गदर्शन करती है, कार्यों को प्राथमिकता देने, अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में आपकी मदद करती है। एक सुसंगत दिनचर्या विकसित करके आप अपने जीवन में संरचना और अनुशासन बनाते हैं, जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर सकते हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई दैनिक दिनचर्या आपको उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर विभिन्न गतिविधियों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित करने की अनुमति देती है। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं की पहचान करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें वह ध्यान मिले जिसके वे हकदार हैं। लक्ष्य निर्धारण, योजना बनाने और रणनीतिक कार्यों को निष्पादित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित समय निर्धारित करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये गतिविधियां कम महत्वपूर्ण लोगों द्वारा प्रभावित न हों। यह जानबूझकर किया गया दृष्टिकोण न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने दिन की जिम्मेदारी लेने और जानबूझकर चुनाव करने का अधिकार भी देता है। इसके अलावा एक दैनिक दिनचर्या रोज़मर्रा की जिंदगी की अराजकता के बीच स्थिरता प्रदान करती है। यह आपके दिन के कुछ पहलुओं को स्वचालित करके निर्णय लेने की थकान को दूर करता है, जिससे आप अधिक महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मानसिक ऊर्जा बचा सकते हैं। जब आपके दिन के हर मिनट के साथ एक निर्दिष्ट उद्देश्य या गतिविधि जुड़ी होती है, तो आपकी प्रगति को बाधित करने वाले विकर्षणों या विलंब के लिए कम जगह होती है। संरचना का यह स्तर अनुशासन को बढ़ावा देता है और उपलब्धि की ओर उन्मुख मानसिकता विकसित करता है। एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करना जो फोकस और उत्पादकता को बढ़ावा देता है, आपके जीवन के सभी पहलुओं में सफलता के लिए आधार तैयार करता है। यह आपको घटनाओं को यह तय करने देने के बजाय प्रत्येक दिन की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है कि यह कैसे विकसित होगा। तो अब जब हम अधिकतम एकाग्रता और दक्षता के लिए एक सुनियोजित कार्यक्रम बनाने के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए एक और शक्तिशाली उपकरण माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करें, जो हमें बाहरी कारकों या विकर्षणों से अभिभूत हुए बिना पूरे दिन वर्तमान और केंद्रित रहने में मदद कर सकता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन में विचारों या भावनाओं के प्रति निर्णय या लगाव के बिना जानबूझकर वर्तमान क्षण पर अपना ध्यान केंद्रित करना शामिल है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करके हम आत्म जागरूकता की बढ़ी हुई भावना विकसित कर सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं, जिससे हम पूरे दिन अधिकतम एकाग्रता और दक्षता बनाए रख सकते हैं। यह अभ्यास हमें बाहरी कारकों या विकर्षणों के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद कर सकता है, जिससे हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भाग 6 माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना। माइंडफुलनेस मेडिटेशन की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं, क्योंकि यह आपको आत्म जागरूकता की बढ़ी हुई भावना विकसित करने और अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। अंततः पूरे दिन वर्तमान और केंद्रित रहने की आपकी क्षमता को बढ़ाता है। नियमित रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करके आप अपने दिमाग को बिना किसी निर्णय या लगाव के विचारों और भावनाओं को देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपने विचार पैटर्न और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में अधिक जागरूक बनने में सक्षम बनाता है, जिससे आपको विभिन्न स्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया पर अधिक नियंत्रण मिलता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के माध्यम से आप वर्तमान क्षण में खुद को स्थिर करने की क्षमता विकसित करते हैं। आप विकर्षणों और अतीत या भविष्य की चिंताओं को दूर करना सीखते हैं, जिससे आप अभी जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से शामिल हो पाते हैं। यह बढ़ी हुई उपस्थिति आपके फोकस और एकाग्रता को बढ़ाती है, जिससे आप स्पष्टता और दक्षता के साथ कार्यों को पूरा कर पाते हैं। नतीजतन, आप अनुत्पादक विचारों में खो जाने या बाहरी उत्तेजनाओं से अभिभूत होने के लिए कम प्रवण हो जाते हैं। इसके अलावा, माइंडफुलनेस मेडिटेशन मन की शांत और केंद्रित स्थिति विकसित करने में मदद करता है।
अपने विचारों को उनके द्वारा भस्म होने के बजाय उनका अवलोकन करके आप नकारात्मक सोच पैटर्न से दूरी बनाते हैं जो उत्पादकता में बाधा डाल सकते हैं। यह अभ्यास स्थितियों का अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने की अनुमति देता है और तनाव या हताशा से प्रेरित आवेगी प्रतिक्रियाओं को रोकता है। एक शांत मानसिकता के साथ निर्णय लेना अधिक तर्कसंगत और प्रभावी हो जाता है। अपने दैनिक दिनचर्या में माइंडफुलनेस मेडिटेशन को शामिल करने से आपको अपने जीवन के सभी पहलुओं में ध्यान केंद्रित करने और उपलब्धि हासिल करने के लिए एक अमूल्य उपकरण मिलता है। अब जबकि हमने माइंडफुलनेस मेडिटेशन के लाभों को देख लिया है, तो आइए देखें कि कैसे टाइम ब्लॉकिंग रणनीतियाँ आपको विकर्षणों को आसानी से प्रबंधित करते हुए उत्पादकता को अधिकतम करने में मदद कर सकती हैं। ध्यान दें, टाइम ब्लॉकिंग रणनीति को लागू करने पर आगे का अनुभाग स्मार्ट प्लानिंग रणनीतियों के माध्यम से उत्पादकता को अनुकूलित करने के बारे में और जानकारी प्रदान करेगा। भाग 7, टाइम ब्लॉकिंग तकनीकों का उपयोग करना। अब जब आपने माइंडफुलनेस मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू कर दिया है, तो अपने दैनिक दिनचर्या में टाइम ब्लॉकिंग तकनीकों को शामिल करके अपने फोकस और उत्पादकता को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। टाइम ब्लॉकिंग एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको पूरे दिन अलग अलग कार्यों या गतिविधियों के लिए समय के विशिष्ट ब्लॉक शेड्यूल करने की अनुमति देता है। ऐसा करके आप संरचना और अनुशासन की भावना पैदा करते हैं, जिससे आप हर पल का अधिकतम लाभ उठा पाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग के साथ आप अपने शेड्यूल की जिम्मेदारी लेते हैं और सक्रिय रूप से यह तय करते हैं कि प्रत्येक मिनट कैसे व्यतीत किया जाएगा। यह तकनीक विकर्षणों को खत्म करने और टालमटोल को रोकने में मदद करती है, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समर्पित समय स्लॉट आवंटित किए हैं। अपने दिन को पहले से ही विजुअली मैप करके आपको इस बात की स्पष्ट समझ मिलती है कि क्या पूरा करना है और कब। टाइम ब्लॉकिंग तकनीकों का उपयोग करके आप बिना किसी रुकावट के एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करके अपनी दक्षता को अधिकतम कर सकते हैं। जब आप किसी विशेष गतिविधि के लिए समय का एक विशिष्ट ब्लॉक आवंटित करते हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना, तो यह आपको बिना विचलित हुए उस कार्य में पूरी तरह से डूबने की अनुमति देता है। एकाग्रता का यह स्तर आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है और आपको कार्यों को अधिक तेजी से पूरा करने में सक्षम बनाता है। अब जब हमने टाइम ब्लॉकिंग तकनीकों का उपयोग करने के लाभों का पता लगा लिया है, तो आइए उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक और प्रभावी रणनीति पर गौर करें। कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में विभाजित करें। भाग 8, कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में विभाजित करना। कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में विभाजित करके आप अभिभूत होने की भावना को दूर कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। जब कोई बड़ा कार्य सामने आता है, तो उसके परिमाण से स्तब्ध होना आसान होता है। हालांकि इसे छोटे भागों में विभाजित करके आप प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं और उन्हें एक बार में एक से निपट सकते हैं। यह न केवल तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, बल्कि आपको अपना ध्यान विशिष्ट लक्ष्यों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है, जिससे प्रेरित और उत्पादक बने रहना आसान हो जाता है। कार्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से आपको प्रत्येक भाग को पूरा करने पर उपलब्धि की भावना भी मिलती है। परिणाम देखने के लिए अंत तक प्रतीक्षा करने के बजाय आप लगातार रास्ते में छोटी छोटी जीत हासिल कर रहे हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने अंतिम लक्ष्य की ओर काम करना जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। यह पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, शिखर पर नज़र रखने के बजाय यह सोचना कि यह कितनी दूर है। आप एक बार में एक कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हर मील के पत्थर पर जश्न मनाते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बेहतर समय प्रबंधन की अनुमति देता है। एक बड़ी परियोजना के भीतर विशिष्ट उपकार्यों की पहचान करके आप प्रत्येक के लिए उचित मात्रा में समय आवंटित कर सकते हैं। यह विलंब को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्य का कोई भी हिस्सा उपेक्षित या जल्दबाजी में न हो। इसके अलावा एक बार में अलग अलग हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने से विकर्षणों का विरोध करना आसान हो जाता है, क्योंकि वे एक छोटे से हिस्से को पूरा करने की संतुष्टि की तुलना में उतने आकर्षक नहीं लगते हैं। कार्यों को छोटे,
प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ना न केवल अभिभूत होने की भावनाओं से निपटने में मदद करता है, बल्कि सफलता के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रदान करके उत्पादकता भी बढ़ाता है। प्रत्येक भाग को व्यक्तिगत रूप से देखने और रास्ते में छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाने से पूरी प्रक्रिया में प्रेरणा उच्च बनी रहती है। इसके अलावा यह विधि प्रभावी समय प्रबंधन को सक्षम बनाती है और विशिष्ट उपकार्यों पर ध्यान केंद्रित करके विकर्षणों को कम करती है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आइए अब देखें कि कैसे मल्टीटास्किंग को खत्म करने से एकाग्रता और उत्पादकता को और बढ़ाया जा सकता है। भाग 9, मल्टीटास्किंग को खत्म करना। आइए जानें कि मल्टीटास्किंग को छोड़ना आपके फोकस और उत्पादकता को कैसे बढ़ा सकता है। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में ऐसा लग सकता है कि मल्टीटास्किंग कम समय में ज़्यादा काम करने की कुंजी है। हालांकि शोध से पता चला है कि एक साथ कई काम करने की कोशिश करने से वास्तव में हमारी एकाग्रता और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की क्षमता में बाधा आती है। जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान बंट जाता है, जिससे दक्षता कम हो जाती है और दक्षता बढ़ जाती है और गलतियां बढ़ जाती हैं। मल्टीटास्किंग को खत्म करने से हम एक समय में एक ही काम में पूरी तरह डूब सकते हैं। अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान एक ही काम पर केंद्रित करके हम प्रवाह की एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां समय उड़ता हुआ लगता है और हमारा प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच जाता है। एकाग्रता का यह स्तर न केवल हमारे काम की गुणवत्ता में सुधार करता है, बल्कि हमारी समग्र उत्पादकता को भी बढ़ाता है। जब हम अगले काम पर जाने से पहले खुद को पूरी तरह से एक काम में समर्पित कर देते हैं, तो हम बिना किसी विकर्षण या रुकावट के उस पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। इसके अलावा मल्टीटास्किंग को खत्म करने से हम गहन कार्य में संलग्न हो पाते हैं, यानी संज्ञानात्मक रूप से मांग वाले कार्यों पर बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। जटिल समस्याओं से निपटने और उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट का उत्पादन करने के लिए गहन कार्य आवश्यक है। गहन कार्य के लिए समय के निर्बाध ब्लॉक को समर्पित करके हम अपनी पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और रचनात्मकता और नवाचार के नए स्तरों को अनलॉक कर सकते हैं। फोकस और उत्पादकता बढ़ाने के लिए मल्टीटास्किंग को छोड़ना महत्वपूर्ण है। विकर्षणों को खत्म करके और एक समय में एक कार्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित करके हम प्रवाह की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां हमारा प्रदर्शन अपने चरम पर पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त यह दृष्टिकोण हमें गहन कार्य में संलग्न होने और अविभाजित ध्यान के साथ जटिल कार्यों से निपटने की अनुमति देता है। आगे आइए गहन कार्य की शक्ति का दोहन करने के बारे में जानें, जो कम समय में उत्कृष्ट परिणाम देने की आपकी क्षमता को और बढ़ाएगा। भाग 10, गहन कार्य की शक्ति का दोहन। गहन कार्य की शक्ति का दोहन करके अपनी उत्पादकता की पूरी क्षमता को उजागर करें, जो रचनात्मक आउटपुट को 500% तक बढ़ाने के लिए दिखाया गया है। गहन कार्य का अर्थ है स्वयं को ध्यान केंद्रित करने की स्थिति में डुबो देना, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों और व्यवधानों से मुक्त होना। इस अवस्था में आपका दिमाग एक पावर हाउस बन जाता है, जो जटिल कार्यों को आसानी से निपटाने और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम देने में सक्षम होता है। समय के निर्बाध ब्लॉक को केवल एक कार्य या प्रोजेक्ट के लिए समर्पित करके आप रचनात्मकता और समस्या समाधान क्षमताओं के अपने सबसे गहरे भंडार का दोहन कर सकते हैं। गहन कार्य के लिए अनुशासन और जानबूझकर प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि विकर्षणों को कम करने के लिए अपने समय और वातावरण के चारों ओर सीमाएं निर्धारित करना। अपने फ़ोन पर सूचनाएं बंद करें, अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद करें और एक शांत जगह बनाएं जहां आप वास्तव में अपने काम में डूब सकें। जैसे ही आप गहन एकाग्रता की इस अवस्था में प्रवेश करते हैं, आप पाएंगे कि आपके विचार स्पष्ट और अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। जैसे ही आप हाथ में मौजूद विषय वस्तु में गहराई से उतरते हैं, विचार सहजता से प्रवाहित होते हैं। इस स्तर का ध्यान अद्वितीय अंतर्दृष्टि और सफलताओं की अनुमति देता है, जो लगातार रुकावटों से भरी दुनिया में अक्सर मायावी होते हैं। इसके अलावा गहन कार्य आपको कम समय में अधिक कार्य करने में सक्षम बनाता है।
जब आप एक ही कार्य के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं तो एक साथ कई चीज़ों के बीच स्विच किए बिना आप संदर्भ स्विचिंग के कारण होने वाली अक्षमताओं को समाप्त कर देते हैं। आपके मस्तिष्क को हर बार गियर बदलने पर फिर से ध्यान केंद्रित करने में ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ती। इसके बजाय यह अपनी गति को बनाए रख सकता है और लंबे समय तक प्रवाह की स्थिति में रह सकता है। उत्पादकता का यह बढ़ा हुआ स्तर न केवल बेहतर परिणाम देता है बल्कि उपलब्धि की भावना भी प्रदान करता है जो आगे की प्रेरणा को बढ़ाता है। लंबे समय तक गहन कार्य को बनाए रखने के लिए नियमित ब्रेक और आराम को शामिल करना आवश्यक है। हालांकि यह पहली नज़र में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन ब्रेक लेना वास्तव में उत्पादकता को बाधित करने के बजाय बढ़ाता है। जिस तरह हमारी मांसपेशियों को परिश्रम के बाद रिकवरी की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को अपनी रचनात्मक क्षमताओं को पूरी तरह से रिचार्ज करने के लिए आराम के क्षणों की आवश्यकता होती है। निर्धारित ब्रेक के दौरान जानबूझकर हाथ में काम से दूर रहने या मानसिक राहत प्रदान करने वाली गतिविधियों में संलग्न होने से आप अपने मस्तिष्क को अवचेतन रूप से जानकारी को संसाधित करने और समेकित करने की अनुमति देते हैं। अब जब हमने गहन कार्य की शक्ति का पता लगा लिया है, तो उत्पादकता को अनुकूलित करने में नियमित ब्रेक और आराम की भूमिका को पहचानना महत्वपूर्ण है। गहन ध्यान और जानबूझकर आराम के बीच संतुलन बनाकर आप अपने दिमाग की पूरी क्षमता का दोहन कर सकते हैं और असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नियमित ब्रेक को शामिल करने के महत्व और वे निरंतर उत्पादकता और समग्र कल्याण में कैसे योगदान करते हैं, इस पर और गहराई से विचार करें। भाग 11। नियमित ब्रेक और आराम को शामिल करना। नियमित ब्रेक लेना और खुद को आराम के पल देना निरंतर उत्पादकता और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अपने काम से समय निकालना वास्तव में आपकी एकाग्रता और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ाता है। शोध से पता चला है कि हमारे दिमाग में ध्यान केंद्रित करने की सीमित क्षमता होती है और नियमित ब्रेक के बिना हमारा ध्यान कम होने लगता है। अपने काम की दिनचर्या में छोटे ब्रेक को शामिल करके आप अपने दिमाग को रिचार्ज और तरोताज़ा होने का मौका देते हैं, जिससे एकाग्रता और रचनात्मकता में सुधार होता है। उत्पादकता बढ़ाने के अलावा नियमित ब्रेक आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण लाभ देते हैं। आधुनिक जीवन की मांगें लगातार जुड़े रहने और उपलब्ध रहने के दबाव के साथ भारी हो सकती हैं। हालांकि अपने पूरे दिन में जानबूझकर आराम के पल निकालकर आप आत्म देखभाल और विश्राम के लिए जगह बनाते हैं। ब्रेक लेने से आप तनाव के स्तर को कम कर सकते हैं, बर्नआउट को रोक सकते हैं और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रख सकते हैं। आराम के इन पलों के दौरान आप अपने दिमाग और शरीर को पोषण दे सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके पास नए जोश के साथ कार्यों को करने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा है। इसके अलावा अपने शेड्यूल में नियमित ब्रेक शामिल करने से निर्णय लेने की थकान से निपटने में मदद मिलती है। दिन भर में जब हम ज़्यादा विकल्प चुनते हैं, तो हमारी सही निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। समय समय पर अपने काम से दूर रहने से आप खुद को मानसिक रूप से रीसेट करने और निर्णय लेने की थकान को कम करने का मौका देते हैं। इससे आप वापस लौटने पर ज़्यादा स्पष्टता और दक्षता के साथ काम कर पाते हैं। वास्तव में अध्ययनों से पता चला है कि जो व्यक्ति लगातार ब्रेक लेते हैं, वे अक्सर उन लोगों की तुलना में अधिक उत्पादक होते हैं जो बिना रुके आगे बढ़ते हैं। निरंतर उत्पादकता और समग्र कल्याण को बनाए रखने में नियमित ब्रेक के महत्व को समझकर आप उन लोगों पर बढ़त हासिल करते हैं जो एकाग्रता के इस महत्वपूर्ण पहलू की उपेक्षा करते हैं। जानबूझकर आराम करने से न केवल आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। जैसा कि हम अगले भाग में डिजिटल विकर्षणों को प्रबंधित करने के बारे में विस्तार से जानेंगे, यह पहचानना आवश्यक है कि इन नियमित विरामों को शामिल करना एकाग्रता को शक्तिशाली रूप से अनुकूलित करने में अन्य रणनीतियों का पूरक कैसे होगा। भाग 12। डिजिटल विकर्षणों को प्रबंधित करना। ध्यान और उत्पादकता बनाए रखने के लिए नियमित ब्रेक और आराम को शामिल करना महत्वपूर्ण है।
हालांकि आज के डिजिटल युग में डिजिटल विकर्षणों को प्रबंधित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गया है। लगातार सूचनाओं, ईमेल और सोशल मीडिया अपडेट के साथ हमारा ध्यान आकर्षित करने की होड़ में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारी एकाग्रता प्रभावित होती है। लेकिन डरें नहीं, ऐसी रणनीतियां हैं जिनका उपयोग आप अपने ध्यान पर नियंत्रण पाने और डिजिटल विकर्षणों को कम करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले, गहन कार्य या एकाग्रता की अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी सीमाओं को लागू करने पर विचार करें। इसका मतलब है कि अपने फ़ोन या कंप्यूटर पर अनावश्यक सूचनाओं को बंद करना और ईमेल या सोशल मीडिया की जांच के लिए विशिष्ट समय निर्धारित करना। इन गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट विंडो बनाकर आप अपने ध्यान के समय में उनके हस्तक्षेप को सीमित कर सकते हैं। दूसरे, डिजिटल विकर्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने वाले विभिन्न उपकरणों का पता लगाएं। ऐसे ब्राउज़र एक्सटेंशन हैं जो विचलित करने वाली वेबसाइटों या ऐप तक पहुंच को अवरुद्ध करते हैं, जो आपके डिवाइस पर कुछ सुविधाओं को अस्थायी रूप से अक्षम करते हैं। ये उपकरण आपके और संभावित व्यवधानों के बीच प्रभावी अवरोध के रूप में कार्य करते हैं, जिससे आप लगातार प्रलोभन से जूझे बिना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते समय सचेत जागरूकता का अभ्यास करें। ध्यान दें कि कुछ ऐप या वेबसाइट आपके एकाग्रता स्तरों को कैसे प्रभावित करते हैं और अपने व्यवहार में पैटर्न की पहचान करें। इस आत्म जागरूकता को विकसित करके आप इस बारे में अधिक जानबूझकर विकल्प बना सकते हैं कि आप कैसे और कब डिजिटल विकर्षणों से जुड़ते हैं। डिजिटल विकर्षणों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके आप अपने ध्यान अवधि पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकते हैं और हाथ में मौजूद कार्यों पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने की अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। बेहतर एकाग्रता के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के बारे में अगले खंड में हम अपने समग्र स्वास्थ्य और ध्यान केंद्रित रहने की हमारी क्षमता के बीच संबंध में गहराई से चर्चा करेंगे। भाग 13, बेहतर एकाग्रता के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, अपना ध्यान और उत्पादकता बढ़ाने के लिए। अपने दिमाग और शरीर को ऊर्जा देने वाली गतिविधियों में शामिल होकर अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। जैसे शेर को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको भी अपने दिमाग को तेज़ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है। इष्टतम एकाग्रता के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के लिए अपने आहार में साबुत अनाज, लीन प्रोटीन, फल और सब्जियां शामिल करें। इसके अलावा मस्तिष्क के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए पूरे दिन खुद को पर्याप्त रूप से हाइड्रेट करें। स्वस्थ खाने की आदतों के माध्यम से अपने शरीर की देखभाल करके आप बेहतर एकाग्रता की नींव रखते हैं। पौष्टिक भोजन के अलावा स्फूर्तिदायक वर्कआउट भी बेहतर एकाग्रता में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। नियमित शारीरिक व्यायाम करने से मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह बढ़ता है और एंडोर्फिन निकलता है, जो मूड और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है। चाहे जिम जाना हो या बाहर जॉगिंग करना हो, अपनी पसंद और शेड्यूल के हिसाब से व्यायाम की दिनचर्या चुनें। यह न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपकी मानसिक तीक्ष्णता को भी बढ़ाएगा। अपने सहयोगी के रूप में एक मजबूत शरीर के साथ आप जोश और दृढ़ संकल्प के साथ कार्यों को करने के लिए सुसज्जित होंगे। हालांकि केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का पोषण करना भी उतना ही जरूरी है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन या गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करने से शांत और विचलित करने वाले विचारों को दूर करने और मन की शांत स्थिति को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। दिन भर में ब्रेक लेकर अपनी पसंद की गतिविधियां करने से भी आपकी मानसिक बैटरी रिचार्ज हो सकती है। चाहे किताब पढ़ना हो या संगीत सुनना, आपको जो खुशी मिलती है उसे पाएं और नियमित रूप से उसके लिए समय निकालें। पौष्टिक भोजन, स्फूर्तिदायक वर्कआउट, माइंडफुलनेस अभ्यास और मज़ेदार गतिविधियों के जरिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्राथमिकता देकर आप अपने आप को अटूट एकाग्रता के लिए ज़रूरी उपकरणों से सशक्त बनाते हैं। विकास की मानसिकता विकसित करना इन अभ्यासों के साथ साथ चलता है,
क्योंकि यह आपको आशावाद और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने की अनुमति देता है। विकास की मानसिकता स्थापित करने के बारे में अगले भाग पर जाने से आपको अपने भीतर की ताकत को और अधिक बढ़ाने में मदद मिलेगी, ताकि आप अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती से निपट सकें। भाग 14। विकास की मानसिकता विकसित करना। विकास की मानसिकता को अपनाकर आप चुनौतियों पर काबू पाने और किसी भी प्रयास में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर की क्षमता को अनलॉक करते हैं। विकास की मानसिकता यह विश्वास है कि आपकी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को समर्पण और कड़ी मेहनत के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इस मानसिकता के साथ आप समझते हैं कि असफलता एक स्थायी झटका नहीं है, बल्कि सीखने और विकास का अवसर है। चुनौतियों को सुधार की दिशा में कदम के रूप में देखने से आप अपनी सीमाओं को पार करने के लिए अधिक लचीले और प्रेरित हो जाते हैं। जब आप विकास की मानसिकता विकसित करते हैं, तो आप अपना ध्यान मान्यता प्राप्त करने से हटाकर व्यक्तिगत विकास की तलाश में लगाते हैं। इस बात की चिंता करने के बजाय कि दूसरे आपकी क्षमताओं को कैसे देखते हैं, आप खुद को बेहतर बनाने और नए कौशल हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आपको निर्णय या विफलता के डर के बिना जोखिम लेने की अनुमति देता है। आपको एहसास होता है कि असफलताएं सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और भविष्य की सफलता के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती हैं। इसके अलावा विकास की मानसिकता आपको व्यक्तिगत हमलों के बजाय रचनात्मक आलोचना के रूप में प्रतिक्रिया को अपनाने में सक्षम बनाती है। आलोचना या असफलताओं का सामना करने पर रक्षात्मक होने के बजाय आप उन्हें सुधार के अवसर के रूप में देखते हैं। आप सक्रिय रूप से दूसरों से प्रतिक्रिया मांगते हैं और इसका उपयोग अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं। आत्म-सुधार की यह निरंतर इच्छा आपको जीवन के सभी पहलुओं में महानता प्राप्त करने की ओर प्रेरित करती है। विकास की मानसिकता अपनाने से आप चुनौतियों पर काबू पाने और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। यह आपका ध्यान बाहरी मान्यता से व्यक्तिगत विकास की ओर स्थानांतरित करता है, जिससे आप विफलता के डर के बिना जोखिम उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह आपको असफलताओं को स्थायी बाधाओं के बजाय सीखने और सुधार के अवसरों के रूप में देखने में सक्षम बनाता है। विकास की मानसिकता विकसित करके आप अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करते हैं और हर प्रयास में अनंत संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करते हैं, जैसा कि हम विजुअलाइजेशन और पुष्टि का उपयोग करने के बारे में अगले अनुभाग में जाते हैं। भाग 15। विजुअलाइजेशन और पुष्टि का उपयोग करना। अब जब आप विकास की मानसिकता विकसित करने के महत्व को समझते हैं, तो अपने मानसिक खेल को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। अपने दिमाग की पूरी क्षमता का दोहन करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण विजुअलाइजेशन है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने या अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की स्पष्ट कल्पना करके आप अपने मस्तिष्क को उन परिणामों पर विश्वास करने और उन्हें प्रकट करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन वास्तविक क्रियाओं के समान ही तंत्रिका मार्गों को उत्तेजित करता है, जिससे आप सफलता प्राप्त होने से पहले ही मानसिक रूप से उसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने मन की क्षमता को अनलॉक करने के लिए पुष्टिकरण एक और मूल्यवान तकनीक है। अपने और अपनी क्षमताओं के बारे में सकारात्मक कथनों को दोहराकर आप अपने अवचेतन मन को इन विश्वासों के साथ संरेखित करने के लिए पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। पुष्टिकरण नकारात्मक आत्मचर्चा को सशक्त विचारों से बदलकर काम करते हैं। इस प्रक्रिया में आपके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाते हैं। विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण का लगातार उपयोग करके आप एक शक्तिशाली तालमेल बनाते हैं, जो आपको अपने मन की असीम शक्ति का दोहन करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण का उपयोग करने के लिए निरंतर अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इस मानसिक प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक दिन समर्पित समय निर्धारित करके शुरू करें। एक शांत जगह खोजें जहां आपको कोई बाधित न करे और अपनी आंखें बंद कर लें। अपने आप को विशिष्ट परिस्थितियों में कल्पना करें जहां आप उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह कोई प्रेजेंटेशन देना हो, कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना हो या कोई प्रतियोगिता जीतना हो। जब आप इन परिदृश्यों की कल्पना करते हैं, तो अपनी सभी इंद्रियों को संलग्न करें। भावनाओं को महसूस करें, आवाज़ें सुनें, सफलता से जुड़ी भावना को महसूस करें। इसके बाद इस दैनिक अभ्यास में पुष्टिकरण को शामिल करें।
सकारात्मक कथन चुनें जो आपके साथ व्यक्तिगत रूप से प्रतिध्वनित हों। उन्हें यह दर्शाना चाहिए कि आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं या क्या अपनाना चाहते हैं। इन पुष्टिकरणों को जोर से या चुपचाप दोहराएं और उन स्थितियों में खुद को सफल होते हुए देखें जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। जितनी अधिक बार और ईमानदारी से आप इन पुष्टिकरणों को दोहराएंगे, उतनी ही गहराई से वे आपके अवचेतन मन में प्रवेश करेंगे। ऊपर वर्णित इन जैसे विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण अभ्यासों में नियमित रूप से संलग्न होकर आप अपने मस्तिष्क को सफलता के लिए सक्रिय रूप से पुनः तारबद्ध कर रहे हैं। ये तकनीकें आपको अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को संरेखित करके इरादे की अपार शक्ति का दोहन करने की अनुमति देती हैं। तो अब जब आपने विजुअलाइजेशन और पुष्टि के माध्यम से विकास की मानसिकता विकसित करने की कला में महारत हासिल कर ली है, तो आइए जानें कि मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होकर अपनी मानसिक क्षमता को और कैसे बढ़ाया जाए। भाग 16। मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना। मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना आपके दिमाग को रोमांचकारी साहसिक कार्य पर ले जाने, नए रास्ते तलाशने और अप्रयुक्त क्षमता को अनलॉक करने जैसा है। जैसे शारीरिक व्यायाम आपके शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही ये गतिविधियां आपके दिमाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, जिससे यह अधिक चुस्त और तेज हो जाता है। चाहे वह पहेलियां सुलझाना हो, रणनीतिक खेल खेलना हो या कोई नई भाषा सीखना हो, प्रत्येक गतिविधि आपके मस्तिष्क को रचनात्मक रूप से सोचने और समस्या हल करने के लिए चुनौती देती है। नियमित रूप से ऐसी गतिविधियों में शामिल होकर आप अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं में सक्रिय रूप से निवेश कर रहे हैं और खुद को सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां न केवल आपकी मानसिक क्षमताओं को बढ़ाती हैं, बल्कि वे आपको सशक्तिकरण की भावना भी प्रदान करती हैं। जैसे जैसे आप कठिन कार्यों को पूरा करते हैं या मानसिक बाधाओं को दूर करते हैं, आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास होता है। यह नया पाया गया आत्मविश्वास जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता है। आप चुनौतियों का सकारात्मक मानसिकता के साथ सामना करना शुरू करते हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से संभालने की अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं। जटिल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता आपके लिए दूसरी प्रकृति बन जाती है, जिससे आप उन लोगों पर बढ़त हासिल कर लेते हैं जो दबाव में संघर्ष कर सकते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां स्मृति प्रतिधारण और एकाग्रता कौशल में सुधार करने के लिए सिद्ध हुई हैं। जब आप ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जिनमें केंद्रित ध्यान और सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, तो आप अपने मस्तिष्क को विकर्षणों को छानने और वर्तमान में मौजूद रहने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। एकाग्रता का यह बढ़ा हुआ स्तर न केवल आपको जानकारी को अधिक कुशलता से अवशोषित करने में मदद करता है, बल्कि गहरी समझ और विश्लेषण करने की भी अनुमति देता है। महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बढ़ी हुई क्षमता के साथ आप जीवन के सभी क्षेत्रों में अधिक उत्पादक और कुशल बन जाते हैं। मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होना व्यक्तिगत विकास और विकास का एक अनिवार्य पहलू है। यह आपकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को तेज करके और अपने भीतर आत्मविश्वास पैदा करके शक्ति के लिए अवचेतन इच्छा को बढ़ावा देता है। ये गतिविधियां न केवल स्मृति प्रतिधारण को बढ़ाती हैं, बल्कि सफलता के लिए आवश्यक एकाग्रता कौशल को भी बढ़ाती है। तो अब जब हमने मस्तिष्क को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल होने के महत्व का पता लगा लिया है, तो आइए अटूट ध्यान और एकाग्रता प्राप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के रूप में जवाबदेही और समर्थन की तलाश करें। भाग 17। जवाबदेही और समर्थन की तलाश। जवाबदेही और समर्थन की तलाश करना आपकी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अटूट ध्यान और एकाग्रता प्राप्त करने की कुंजी है। जब आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको जवाबदेह ठहराता है, चाहे वह कोई गुरु हो, कोच हो या कोई दोस्त हो, तो आपके अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की अधिक संभावना होती है। समर्थन का यह बाहरी स्रोत प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं या अभिभूत महसूस करते हैं, तो वे मूल्यवान अंतर्दृष्टि और रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं जो आपको आसानी से बाधाओं से निपटने में मदद कर सकती हैं।
जवाबदेही के अलावा समान महत्वाकांक्षाओं वाले अन्य लोगों से समर्थन मांगना अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद हो सकता है। अपने आप को समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ घेरना जो सफलता के लिए भी प्रयास करते हैं, ऐसा वातावरण बनाता है जो विकास को बढ़ावा देता है और आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं, आपकी सोच को चुनौती दे सकते हैं और नए विचारों को प्रेरित कर सकते हैं। सहयोग और साझा अनुभवों के माध्यम से आप अपनी एकाग्रता कौशल को तेज करने की दिशा में अपनी प्रगति को तेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सपोर्ट सिस्टम होने से अकेलेपन की भावना को कम करने में मदद मिलती है, जो बेहतर फोकस की ओर यात्रा के दौरान उत्पन्न हो सकती है। यह जानना कि ऐसे लोग हैं जो आपकी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और वास्तव में आपको सफल होते देखना चाहते हैं, आत्मविश्वास के स्तर को काफ़ी बढ़ा सकता है। यह बढ़ा हुआ आत्मविश्वास अधिक मानसिक स्पष्टता की अनुमति देता है और आपको हाथ में मौजूद कार्य पर लेजर जैसा ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। जवाबदेही की तलाश करके और अपने आप को सहायक व्यक्तियों के साथ घेरकर आप एक शक्तिशाली नेटवर्क बनाते हैं जो आपको एकाग्रता तकनीकों में महारत हासिल करने में आगे बढ़ाता है। जैसा कि कहा जाता है, 2 सिर 1 से बेहतर होते हैं। इस अवधारणा को अपनाने से न केवल आपकी समझ गहरी होगी, बल्कि अटूट ध्यान केंद्रित करने की आदतें बनाने की रणनीतियों को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। विफलता को स्वीकार करने और गलतियों से सीखने के बारे में अगले खंड में जाएं। अनिवार्य रूप से एकाग्रता कौशल को निखारने के इस मार्ग पर विफलता के क्षण आते हैं। हालांकि वे पहली नज़र में डरावने लग सकते हैं, ये असफलताएं विकास और सुधार के लिए अमूल्य अवसर प्रदान करती हैं, जिनके बिना सच्ची महारत हासिल नहीं की जा सकती। इसीलिए विफलता को स्वीकार करना और गलतियों से सीखना न केवल आवश्यक है, बल्कि सच्ची महारत की ओर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। भाग 18 विफलता को स्वीकार करना और गलतियों से सीखना। एकाग्रता में महारत हासिल करने की अपनी यात्रा के दौरान अपरिहार्य असफलताओं और गलतियों को स्वीकार करें, क्योंकि वे विकास और सुधार की कुंजी हैं। जब आप अपनी एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि विफलता सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। आपकी हर गलती आपको उन क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है जहां आप सुधार कर सकते हैं। असफलताओं को बाधाओं के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास के अवसरों के रूप में देखें। असफलता को स्वीकार करके और अपनी गलतियों से सीखकर आप में लचीलापन आएगा और सच्ची एकाग्रता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी गहरी समझ विकसित होगी। गलतियां आत्मचिंतन और मूल्यांकन के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती हैं। विश्लेषण करने के लिए समय निकालें कि क्या गलत हुआ और ऐसा क्यों हुआ। क्या बाहरी विकर्षणों ने आपके ध्यान को बाधित किया? क्या थकान या प्रेरणा की कमी जैसे आंतरिक कारक थे? इन पैटर्नों की पहचान करके आप भविष्य में इसी तरह के नुकसान से बचने के लिए सक्रिय उपाय कर सकते हैं। असफलता को स्वीकार करने से आप अपनी रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं, अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और इष्टतम एकाग्रता प्राप्त करने के लिए अपने दृष्टिकोण को परिष्कृत कर सकते हैं। इसके अलावा गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने से आप अपनी प्रगति पर नियंत्रण की भावना प्राप्त करते हैं। असफलताओं का सामना करने पर शक्तिहीन महसूस करने के बजाय उन्हें सफलता की ओर कदम के रूप में देखें। प्रत्येक गलती ज्ञान का एक मूल्यवान टुकड़ा बन जाती है, जो आपको एकाग्रता में महारत हासिल करने के करीब लाती है। मानसिकता में यह बदलाव आपको चुनौतियों का सामना करने और कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ रहने के लिए आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करता है। एकाग्रता में महारत हासिल करने की दिशा में असफलता को स्वीकार करना और गलतियों से सीखना आपके लिए आवश्यक है। यह व्यक्तिगत विकास को सक्षम बनाता है, आत्म जागरूकता को बढ़ाता है और किसी की प्रगति पर नियंत्रण की भावना पैदा करता है। इसलिए असफलताओं से निराश न हों, इसके बजाय उन्हें सुधार के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करें। अब जब हमने यह पता लगा लिया है कि असफलताएं हमारे विकास में कैसे योगदान करती हैं, तो चलिए उचित पोषण के माध्यम से फोकस बढ़ाने की ओर बढ़ते हैं।
भाग 19। उचित पोषण के माध्यम से फोकस बढ़ाना। अपने आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करके अपना फोकस और एकाग्रता बढ़ाएं। उचित पोषण संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने और मस्तिष्क की शक्ति को अधिकतम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने शरीर को सही पोषक तत्वों से भरकर आप मानसिक स्पष्टता, स्मृति प्रतिधारण और समग्र उत्पादकता में सुधार कर सकते हैं। अपने भोजन में वसायुक्त मछली, ब्लूबेरी, एवोकाडो और डार्क चॉकलेट जैसे खाद्य पदार्थों को शामिल करके शुरुआत करें। ये सुपरफूड एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा-3 फैटी एसिड और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरे होते हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त इष्टतम मस्तिष्क कार्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन का सेवन करना महत्वपूर्ण है। लीन मीट, अंडे, फलियां और नट्स जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के उत्कृष्ट स्रोत हैं जो फोकस और ध्यान अवधि को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आहार में साबुत अनाज को शामिल करने से मस्तिष्क को पूरे दिन ग्लूकोज की निरंतर आपूर्ति होती है। यह ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है और रक्त शर्करा में अचानक गिरावट के कारण होने वाले विकर्षणों को रोकता है। इसके अलावा संज्ञानात्मक प्रदर्शन को बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण से थकान, सतर्कता में कमी और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। अपने दिमाग को तेज और केंद्रित रखने के लिए पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सुनिश्चित करें। जब फोकस और एकाग्रता बढ़ाने की बात आती है तो अपने आहार में पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। सक्रिय श्रवण कौशल का अभ्यास करना इन संज्ञानात्मक क्षमताओं को बिना किसी व्यवधान के सुधारने के लिए एक और आवश्यक पहलू है। भाग 20। सक्रिय श्रवण कौशल का अभ्यास करना। अपने सक्रिय श्रवण कौशल को निखारकर दूसरों के साथ अपना ध्यान और संबंध बेहतर बनाएं। बातचीत में वास्तव में शामिल होने से सार्थक संबंध बन सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की गहरी समझ को बढ़ावा मिल सकता है। सक्रिय श्रवण में सिर्फ बोले जा रहे शब्दों को सुनने से कहीं ज्यादा शामिल है। इसके लिए केंद्रित ध्यान, सहानुभूति और खुले दिमाग की जरूरत होती है। दूसरों को सक्रिय रूप से सुनने से आप न केवल उनकी राय के प्रति सम्मान दिखाते हैं, बल्कि मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्राप्त करते हैं, जो आपके अपने ज्ञान और दृष्टिकोण को बढ़ा सकते हैं। जब आप वास्तव में सक्रिय श्रवण में शामिल होते हैं, तो आपके पास बातचीत में गहराई से जाने और किसी के शब्दों के पीछे अंतर्निहित भावनाओं और प्रेरणाओं को समझने का अवसर होता है। यह कौशल आपको लोगों को अधिक गहन स्तर पर समझने की अनुमति देता है, जिससे आप विश्वास और आपसी समझ के आधार पर मजबूत संबंध बना पाते हैं। दूसरों की बातों में वास्तविक रुचि दिखाकर आप उन्हें मूल्यवान और सम्मानित महसूस कराते हैं, जिससे अधिक प्रामाणिक संबंध बनते हैं। इसके अलावा सक्रिय श्रवण कौशल का अभ्यास करके अधिक उत्पादक बातचीत करना संभव है। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हम अपने विचारों को रोक कर रखते हैं, दूसरे व्यक्ति की बात नहीं काटते और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। दिवास्वप्न देखने या अपनी बारी का इंतजार करने के बजाय हम दूसरे व्यक्ति की बात पर पूरा ध्यान देते हैं। इस विधि से विचारों को बिना किसी चिंता के खुलकर साझा किया जा सकता है। अपने दैनिक संवादों में सक्रिय रूप से सुनने को शामिल करने से व्यक्तिगत संबंधों और पेशेवर प्रयासों दोनों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है। इस कौशल का नियमित रूप से अभ्यास करके आप पाएंगे कि आप बातचीत में सूक्ष्म संकेतों के प्रति अधिक सजग हो रहे हैं, जो केवल शब्दों से परे हैं। जैसे जैसे आपकी सक्रिय रूप से सुनने की क्षमता में सुधार होता है, वैसे वैसे दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की आपकी क्षमता भी बढ़ती है। एकाग्रता के लिए टूल और ऐप का उपयोग करने के बारे में अगले अनुभाग में आगे बढ़ते हुए याद रखें कि ध्यान को बढ़ाना सिर्फ संचार कौशल से परे है, जबकि सक्रिय रूप से सुनना दूसरों के साथ संबंध बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान ऐप या समय प्रबंधन तकनीकों जैसे उपकरणों का उपयोग एकाग्रता क्षमताओं को और भी बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। ये उपकरण उन कार्यों के दौरान ध्यान बनाए रखने में अतिरिक्त सहायता के रूप में काम करते हैं जिनमें निरंतर ध्यान की आवश्यकता होती है।
इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप अपनी एकाग्रता क्षमताओं को अधिकतम कर सकते हैं और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं। भाग 21। एकाग्रता के लिए उपकरणों और ऐप्स का उपयोग करना। अपनी दैनिक दिनचर्या में एकाग्रता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए टूल और ऐप्स को शामिल करके अपने फोकस और उत्पादकता को अधिकतम करें। आज की तेज़ गति वाली दुनिया में लंबे समय तक किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सौभाग्य से प्रौद्योगिकी ने हमें विभिन्न उपकरण और ऐप्स प्रदान किए हैं जो हमें इस चुनौती को दूर करने में मदद कर सकते हैं। ये उपकरण विकर्षणों को कम करने, आपको जवाबदेह रखने और आपकी एकाग्रता पैटर्न में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऐसा ही एक उपकरण एक वेबसाइट अवरोधक है जो आपको काम करते समय विचलित करने वाली वेबसाइटों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच को अस्थायी रूप से अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। इन रुकावटों को खत्म करके आप एक विकर्षण मुक्त वातावरण बना सकते हैं जो गहन फोकस को बढ़ावा देता है और सूचनाओं की जांच करने या बिना सोचे समझे इंटरनेट ब्राउज करने के प्रलोभन को समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त कुछ वेबसाइट अवरोधक पोमोडोरो टाइमर जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं जो आपके कार्य सत्रों को बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक के साथ प्रबंधनीय भागों में विभाजित करते हैं। इस तकनीक से एकाग्रता में सुधार और बर्नआउट को रोकने में मदद मिली है। एक और मददगार टूल एक डिजिटल नोट लेने वाला ऐप है जो आपके विचारों और आइडिया को एक जगह पर व्यवस्थित करता है। इन ऐप्स की मदद से आप अपने काम के दौरान आने वाले किसी भी विचलित करने वाले विचार या आइडिया को जल्दी से लिख सकते हैं, बिना हाथ में मौजूद काम पर ध्यान खोए। चाहे वह किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए अचानक प्रेरणा हो या कोई व्यक्तिगत अनुस्मारक, इन विचारों को कैप्चर करने के लिए एक व्यवस्थित सिस्टम होने से आप अपने वर्कफ्लो को बाधित किए बिना बाद में उन पर वापस लौट सकते हैं। इसके अलावा ऐसे ऐप उपलब्ध हैं जो एकाग्रता बढ़ाने के लिए व्हाइट नॉइज़ या बाइनॉरल बीट्स जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं। व्हाइट नॉइज़ एक स्थिर ध्वनि आवृत्ति बनाता है जो पृष्ठभूमि के शोर को छुपाता है और आपके वातावरण में विकर्षणों को दूर करने में मदद करता है। दूसरी ओर बिनौरल बीट्स प्रत्येक कान में अलग अलग ध्वनि आवृत्तियों को सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि बेहतर फोकस और विश्राम से जुड़े विशिष्ट मस्तिष्क तरंग पैटर्न को उत्तेजित किया जा सके। ये ऐप विशेष रूप से तब फायदेमंद हो सकते हैं जब आप शोरगुल वाले माहौल में काम कर रहे हों या बाहरी विकर्षणों से जूझ रहे हों। अपनी दिनचर्या में गतिविधि और व्यायाम को शामिल करना एकाग्रता के स्तर को बढ़ाने का एक और प्रभावी तरीका है। शारीरिक गतिविधि में शामिल होने से आपके मस्तिष्क सहित पूरे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जो संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है। चाहे ब्रेक के दौरान ब्लॉक के चारों ओर एक छोटी सी सैर हो या अपने काम की दिनचर्या में योग या स्ट्रेचिंग जैसे व्यायाम शामिल करना हो, गतिविधि आपके दिमाग को तरोताज़ा करने और मानसिक थकान से लड़ने में मदद कर सकती है। अपनी दैनिक दिनचर्या में एकाग्रता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए टूल और ऐप को शामिल करके आप वेबसाइट ब्लॉकर्स से लेकर डिजिटल नोट लेने वाले ऐप और एकाग्रता बढ़ाने वाले साउंडस्केप तक अपने फोकस और उत्पादकता पर नियंत्रण रख सकते हैं। ये उपकरण विकर्षणों के बीच गहन फोकस बनाए रखने में मूल्यवान सहायता प्रदान करते हैं। इन तकनीकी सहायता के अलावा अपने दिमाग को तरोताज़ा करने और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देने में गतिविधि और व्यायाम की शक्ति को न भूलें। इसलिए जीवन के सभी पहलुओं में शीर्ष प्रदर्शन के लिए प्रयास करते समय इन रणनीतियों को पूरे दिल से अपनाएं। भाग 22। गतिविधि और व्यायाम को शामिल करना। एकाग्रता के स्तर को बढ़ाने और मानसिक थकान से लड़ने के लिए अपने शरीर को हिलाएं और शारीरिक गतिविधि में संलग्न हों। यह उल्टा लग सकता है, लेकिन पढ़ाई या काम से ब्रेक लेकर गतिविधि में शामिल होना वास्तव में आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार कर सकता है। व्यायाम मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलती है, जो संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करते हैं।
इसके अतिरिक्त शारीरिक गतिविधि एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो प्राकृतिक मूड बूस्टर हैं, जो तनाव को कम करने और प्रेरणा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसलिए चाहे वह दौड़ने जा रहा हो, योग का अभ्यास कर रहा हो या फिर ब्लॉक के चारों ओर टहल रहा हो, अपनी दैनिक दिनचर्या में गतिविधि को शामिल करने से आपकी एकाग्रता के स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। व्यायाम न केवल आपके मस्तिष्क को सीधे लाभ पहुंचाता है, बल्कि यह मानसिक कायाकल्प का अवसर भी प्रदान करता है। जब आप शारीरिक गतिविधि में लगे होते हैं, तो आप अपने दिमाग को अस्थायी रूप से अपना ध्यान हाथ में लिए कार्य से हटाने की अनुमति देते हैं। केंद्रित सोच से यह ब्रेक आपके मस्तिष्क को रीसेट और रिचार्ज करने का मौका देता है, जिससे जब आप पढ़ाई या काम पर वापस लौटते हैं तो ध्यान बनाए रखना आसान हो जाता है। गतिविधि मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को सक्रिय करके और नए तंत्रिका कनेक्शन को प्रोत्साहित करके रचनात्मकता को भी उत्तेजित करती है। इसलिए यदि आप खुद को किसी समस्या में फंसा हुआ पाते हैं या प्रेरणा की कमी महसूस करते हैं, तो कुछ व्यायाम के लिए ब्रेक लेना आपके लिए नए विचारों को अनलॉक करने के लिए बिल्कुल सही हो सकता है। अपनी दिनचर्या में नियमित गतिविधि को शामिल करने से न केवल एकाग्रता में सुधार होता है, बल्कि समग्र संज्ञानात्मक स्वास्थ्य के लिए दीर्घकालिक लाभ भी होते हैं। शोध से पता चला है कि व्यायाम न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है, मस्तिष्क की नए कनेक्शन बनाने और अनुकूलन करने की क्षमता, जो सीखने और स्मृति प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। लगातार शारीरिक गतिविधि में संलग्न होने से आप अनिवार्य रूप से एकाग्रता और सूचना प्रतिधारण के लिए जिम्मेदार न्यूरोमार्गों को मजबूत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता अधिक कुशल और प्रभावी हो जाएगी। प्रभावी अध्ययन तकनीकों को विकसित करने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अध्ययन सत्रों के दौरान उत्पादकता को अधिकतम करने में शारीरिक गतिविधि कैसे एक अभिन्न भूमिका निभा सकती है। अपने अध्ययन कार्यक्रम में गतिविधि ब्रेक को शामिल करके आप खुद को मानसिक आराम और सामग्री पर वापस लौटने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के अवसर देते हैं। इसके अलावा ऐसी शारीरिक गतिविधियां ढूंढना जो आपको पसंद हों और जिनमें आप नियमित रूप से शामिल हो सकें, आपके लिए अपनी दिनचर्या में लगातार गतिविधि को शामिल करना आसान बना देगा। तो अब जब आप एकाग्रता पर व्यायाम के लाभों को समझ गए हैं, तो आइए प्रभावी अध्ययन तकनीकों को विकसित करने के लिए अन्य रणनीतियों का पता लगाएं। भाग 23 प्रभावी अध्ययन तकनीकों को विकसित करना। अपने अध्ययन के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रभावी तकनीकों को विकसित करना आवश्यक है, जो आपकी सीखने की क्षमता को अनुकूलित करती हैं। एक तकनीक जो आपकी एकाग्रता और जानकारी को बनाए रखने की क्षमता में बहुत सुधार कर सकती है, वह है सक्रिय स्मरण। इसमें केवल सामग्री को फिर से पढ़ने या निष्क्रिय रूप से समीक्षा करने के बजाय स्मृति से जानकारी को सक्रिय रूप से पुनर्प्राप्त करना शामिल है। क्विज, फ्लैश कार्ड या मुख्य अवधारणाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करके सामग्री के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर आप अपने तंत्रिका कनेक्शन को मजबूत करते हैं और अपनी समझ को सुदृढ़ करते हैं। एक और प्रभावी तकनीक अंतराल पुनरावृत्ति है। अपने सभी अध्ययन को एक सत्र में समेटने के बजाय समय के साथ अपने अध्ययन सत्रों को अलग-अलग करें। यह बेहतर अवधारण और दीर्घकालिक स्मृति भंडारण की अनुमति देता है। नियमित अंतराल पर सामग्री को फिर से देखने से आपने जो सीखा है उसे सुदृढ़ करते हैं और लंबे समय तक इसे बनाए रखने की संभावना बढ़ाते हैं। इसके अलावा विभिन्न अध्ययन विधियों को शामिल करना भी फायदेमंद हो सकता है। हर किसी की सीखने की प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं, इसलिए अलग-अलग तरीकों की खोज करने से आपको यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक दृश्य सीखने वाले हैं, तो आरेख या माइंड मैप का उपयोग जानकारी को व्यवस्थित करने में सहायक हो सकता है। यदि आप एक श्रवण सीखने वाले हैं, तो अवधारणाओं को समझाते हुए खुद को रिकॉर्ड करना और बाद में उन्हें सुनना समझ को मजबूत कर सकता है। प्रभावी अध्ययन तकनीक विकसित करना आपकी सीखने की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सक्रिय स्मरण, अंतराल पुनरावृत्ति और विभिन्न अध्ययन विधियों का उपयोग करना सभी रणनीतियां हैं
जो जानकारी की बेहतर एकाग्रता और अवधारण में योगदान कर सकती हैं। इन तकनीकों को अपने अध्ययन की दिनचर्या में लागू करके आप प्रक्रिया से अभिभूत हुए बिना अपने शैक्षणिक लक्ष्यों तक पहुंचने में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखते हुए अपने समग्र सीखने के अनुभव को बढ़ाने में सक्षम होंगे। यदि आप इन तकनीकों को ध्यान केंद्रित करने और जो आप पढ़ते हैं उसे याद रखने में मदद करने के लिए अपनाते हैं, तो आप अपने अध्ययन के समय का अधिकतम लाभ उठा पाएंगे और अपनी पढ़ाई में अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। भाग 24। निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखना। कड़ी मेहनत करते रहें और अपनी अध्ययन दिनचर्या के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तब भी जब यह चुनौतीपूर्ण हो या आपको हार मानने का मन हो। किसी भी प्रयास में महानता प्राप्त करने के लिए निरंतरता महत्वपूर्ण है और प्रभावी अध्ययन तकनीक विकसित करना कोई अपवाद नहीं है। कठिन अवधारणाओं या भारी कार्यभार का सामना करने पर हतोत्साहित होना या प्रेरणा खोना आसान है, लेकिन याद रखें कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो दृढ़ रहते हैं। आपकी अध्ययन आदत में निरंतरता ठोस तंत्रिका कनेक्शन की स्थापना और उसके बाद ज्ञान के समेकन के लिए आवश्यक है। लगातार अध्ययन करना आपके शरीर की मांसपेशियों को काम करने जैसा है। जितना ज़्यादा आप इसे करेंगे, यह उतनी ही मजबूत और ज़्यादा कुशल बनेगी। नियमित अध्ययन की दिनचर्या बनाए रखने से लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की आपकी क्षमता मजबूत होती है और मुश्किल कामों में आपकी प्रगति में तेज़ी आती है। दृढ़ता जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा समय आएगा जब पढ़ाई बोझिल या उबाऊ लगेगी। ऐसे समय में बहुत से लोग हार मान लेते हैं या टाल मटोल करने लगते हैं। हालांकि असली ताकत इन चुनौतियों से जूझने और कठिनाइयों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने में निहित है। याद रखें कि हर बाधा को पार करने से आप विषय वस्तु पर महारत हासिल करने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। अपनी पढ़ाई में निरंतरता और दृढ़ता बनाए रखने के लिए अपने लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करना मददगार हो सकता है। बड़े कामों को छोटे छोटे, ज़्यादा प्रबंधनीय कामों में बांट लें और हर मील के पत्थर का जश्न मनाएं। इसके अलावा अपनी व्यक्तिगत रुचियों या सीखने की शैली के साथ संरेखित विभिन्न तकनीकों या संसाधनों को शामिल करके पढ़ाई को मज़ेदार बनाने के तरीके खोजें। प्रतिबद्ध रहना और अपनी पढ़ाई की दिनचर्या में निरंतरता बनाए रखना सफलता के लिए ज़रूरी है। हालांकि कभी-कभी हार मान लेना या शॉर्टकट अपनाना लुभावना हो सकता है, लेकिन याद रखें कि असली ताकत चुनौतियों से जूझने और सीमाओं से आगे बढ़ने से आती है। प्रभावी अध्ययन तकनीकों को अपनाकर और इस प्रक्रिया में आनंद पाकर आप न केवल विषय में महारत हासिल करेंगे, बल्कि अमूल्य कौशल भी विकसित करेंगे जो आपको जीवन भर काम आएंगे। इसलिए ज्ञान की ओर इस रास्ते पर मजबूती से चलते रहें। इसके इनाम आपको ज़रूर मिलेंगे। निष्कर्ष रूप में, एकाग्रता की कला में महारत हासिल करना एक ऐसा कार्य है जिसके लिए निरंतर प्रयास और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सकता है, लेकिन लगातार अभ्यास और दृढ़ता के साथ आप जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की अपनी क्षमता में सुधार कर सकते हैं। एक ओर, हर कोने में विकर्षण छिपे रहते हैं जो आपको अपने लक्ष्य से भटकने और अपने लक्ष्य से भटकने के लिए प्रेरित करते हैं। हालांकि दूसरी ओर, विकर्षण मुक्त वातावरण बनाकर और प्रभावी अध्ययन तकनीकों को लागू करके आप इन चुनौतियों से ऊपर उठ सकते हैं और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रता की पुस्तक उन लोगों के लिए एक गाइडबुक के रूप में कार्य करती है जो ध्यान की शक्ति का दोहन करना चाहते हैं। यह विकर्षणों को पहचानने के महत्व पर जोर देता है, जबकि उन पर काबू पाने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह सफलता की दिशा में अपने प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अपनी दैनिक दिनचर्या में गतिविधि और व्यायाम को शामिल करके आप अपने दिमाग को उत्तेजित कर सकते हैं और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा, एकाग्रता के लिए डिज़ाइन किए गए ऐप जैसे टूल का उपयोग डिजिटल विकर्षणों के बीच ध्यान केंद्रित करने में अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकता है।
अंततः दीर्घकालिक सफलता के लिए एकाग्रता तकनीकों का अभ्यास करने में निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी कौशल की तरह इसमें भी महारत हासिल करने के लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए दृढ़ संकल्प के साथ यात्रा को अपनाएं और याद रखें कि आगे बढ़ने वाला हर कदम आपको अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के करीब लाता है। इस तेज गति वाली दुनिया में जो लगातार हमारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए होड़ करती रहती है, मजबूत एकाग्रता कौशल विकसित करना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। विकर्षणों को बंद करने और किसी कार्य में खुद को पूरी तरह से डुबो देने की क्षमता एक दुर्लभ वस्तु बन गई है, जो व्यक्तियों को बाकी लोगों से अलग बनाती है। एकाग्रता के महत्व को समझने और इस पुस्तक में बताई गई रणनीतियों को लागू करने में समय लगाकर आप व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि की दिशा में एक सक्रिय कदम उठा रहे हैं। इसलिए इसे टालने का कोई कारण नहीं है। आज शुरुआत करने का दिन है। यह सुनिश्चित करके शुरू करें कि आप ऐसे क्षेत्र में हैं जहां आपको कोई बाधा नहीं होगी और जहां आप अपने बताए गए उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपने लिए अध्ययन करने के सर्वोत्तम तरीके खोजें, जिसमें नियमित व्यायाम भी शामिल हो। तो बातों को समेटते हुए, विकर्षणों से भरी इस दुनिया में ध्यान केंद्रित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हमने समय प्रबंधन, माइंडफुलनेस, अनुकूल वातावरण बनाने और रणनीतिक ब्रेक लेने के महत्व पर चर्चा की। याद रखें, ध्यान केंद्रित करना एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। सही तकनीकों के साथ आप अपने ध्यान पर नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, ध्यान केंद्रित रहने के लिए आपके पास क्या सुझाव हैं? उन्हें नीचे टिप्पणियों में लिखें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया और आप उत्पादकता हैक के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो यहाँ मेरा एक और वीडियो देखना सुनिश्चित करें। देखने के लिए धन्यवाद और आइए हम सब मिलकर उन विकर्षणों पर विजय पाएं।